मैं बार बार विधानसभा में बोलता रहा कि जो सेमग्रस्त एरिया है उसकी जो भूमि बंजर है उसको सुधार के लिए सरकार कुछ करे। वहां जो खाड़े क्षतिग्रस्त हुए उनके लिए सरकार काम करे, क्योंकि लोनिये पानी के कारण से जो पुराने पहले खाड़े बने हुए थे वो सारे बिखर गए, जर्जर हो गए। तो जिस प्रकार से कांग्रेस की सरकार ने पूरे क्षेत्र के साथ कुठाघात किया है उसको आने वाले चुनाव में जनता बख्शेगी नहीं। सरकार से हमने नाक में नकेल डाल करके काम करवाने की कोशिश की, करवाए भी है। कहता हूँ ये धर्मेंद्र मोदी के मतलब सार्वजनिक जीवन में या दामन पर 5 रुपए का दाग साबित हो जाएगा, उस दिन धर्मेंद्र मोदी चुनाव नहीं लड़ेगा। नमस्कार मित्रों, मैं इंदर कुकड़ और आप देख रहे हैं MW न्यूज़ मुखर वक्ता। आज हम मौजूद हैं पीलीबंगा विधानसभा क्षेत्र के कद्दावर नेता जो कि एरिया के अंदर बहुत ही पुराने नेता हैं और सिटिंग MLA हैं, और आज इनके घर पे आना हुआ। जैसे इस एरिया में, इस क्षेत्र में जैसे अनेक लोगों से हमने चर्चा की तो दरमियाना मिलनी चाहिए टिकट, तो वही दोबारा बनना चाहिए। आमतौर पर ये सुनने को लोगों से हमने बात करी तो उनका जवाब ये था। तो उसी क्रम में आज हम इनसे चर्चा करेंगे, बात करेंगे, कुछ मीठे सवाल और कुछ तीखे सवाल। तो सबसे पहले MLA साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। राम साहब आप मेरे पास आए, आप मेरे घर पधारे, आपका स्वागत है, आपका वेलकम है। तो MLA साहब बात करेंगे अब आपके करियर के बारे में। आपकी जवानी, आपका जो करियर है वो लगभग कब स्टार्ट हुआ और कितनी बार आप MLA बने हो? हालांकि मैं पिछले 25 साल से आपको देख रहा हूँ, और आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। कैसा लगता है आपको आज कि कोई आपको जैसे MLA बुलाता है कह के, और कैसी फीलिंग आती है? क्या उम्मीद लगाता है वो आपसे? कई उम्मीदें आपको, जनता को भी आपसे उम्मीदें हैं, तो आपको भी जनता से उम्मीदें हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं एकदम साधारण परिवार से हूँ। मेरे पिताजी जूती बनाना और जूती बेचने का धंधा करते थे, जो हमारा पुश्तैना हमारे मतलब बुजुर्गों का, हमारी पीढ़ियों का काम था। और जो यहाँ बैठे अपने, जहाँ मेरी आवाज़ पर बैठी है, ये पहले पुराना बाज़ार था। और मेरा जो पुराना घर है वो सामने है, तो वहाँ हमारी जूतों की दुकान होती थी। और रावसर क्षेत्र के प्रबुद्ध नागरिक व आम काश्तकार इस बाज़ार में अपनी फसल लेकर के आते थे, और हमारे यहाँ से बैठ करके जूती लिया करके जूती भी ले जाते थे। और उस जूती के कारण से जो मेरे पिताजी बनाते थे, लोगों को पहनाते थे, उसके कारण से मेरे पिताजी की दूर दूर एरिया में मेरे पिताजी ने ख्याति प्राप्त की। और उसी कारण से लोग हमारे पर विश्वास भी करते हैं कि हमारा यहाँ से लोगों से सैकड़ों साल पुराना संबंध है। और इस संबंध के कारण से कोई काका लगता है, कोई ताऊ लगता है, कोई भाई लगता है, कोई भतीजा लगता है। और मेरा पिताजी सूरज काका के नाम से मशहूर था, और उनकी बदौलत आज मैं इस पद पर बैठा हूँ। उनके किए हुए काम, उनके किए हुए अच्छे कर्म के कारण मैं फल ले रहा हूँ। और मैं पहला चुनाव 1998 में लड़ा, और चुनाव लड़ने की मेरी मंशा नहीं थी। मैं 1982 में जब रावसर में भाजपा संगठन की गठन हुआ तो उसमें महामंत्री बना, और 85 में मैं 3 साल पार्टी में काम करते हुए मैं नगर पालिका सर्विस में चला गया। और उसके बाद मैं संघ के संपर्क में आ गया, और मैंने 1996 में 93 में ITC की, और उसके बाद OTC की प्रथम वर्ष भी किया, जिसके कारण से जो विचार परिवार के अधिकारी थे उनके सामने आया कि इस आदमी को इस लाइन में लाया जाए। और मुझे पूछा गया कि क्या आप रिजाइन कर दोगे? तो मैंने कहा कर दूंगा। फिर मेरा भी मन रास्ते के प्रति बढ़ता गया, और 1998 में पहली बार मुझे टिब्बी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा की टिकट मिली। त्रिकोणा संघर्ष हुआ, मैं नया था, नगर पालिका से रिजाइन दे के निकला था। फिर भी जनता ने जो मेरा परिवार की जो साख थी, जो मेरे परिवार के प्रति विश्वास था, उसी हिसाब से मुझे 32,500 वोट 1998 में मिले, और मात्र मैं 5,500 वोटों से चुनाव आया।
मेरे को जातीय समीकरण भी नहीं है। जातीय समीकरण का मैं अर्थ कहीं नहीं ले जाना चाहता, नहीं कि मतलब उस पर ध्यान देना चाहता। जो सामान्य वर्ग के वोट है वो 80% से लेकर के 85% सूरजराम मोची परिवार को मिलता है, धर्मेंद्र मोची को मिलता है। और उस वोटों में कभी भी कहीं भी किसी आदमी ने पार्टीबाजी नहीं देखी। और उसी हिसाब से मैं चलता गया। चुनाव हारने के बाद लगातार क्षेत्र में काम करता रहा और 2003 में पुनः मुझे टीपी से टिकट मिली और जनता का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और 9,500 वोटों से मैं चुनाव जीता। और उस 2003 से 8 तक जो कार्यकाल मेरा रहा वो साफ सुथरा रहा। पेयजल, शिक्षा, सड़क, विद्युत के लिए मैंने काम किया और मैंने रास्ते के अंदर पीछे मुड़ के नहीं देखा। ईमानदारी से, लगन से मूलभूत सुविधा का समाधान किया, जिसके कारण से लोग मेरे प्रति मतलब अच्छा वातावरण बनाते रहे। पर रास्ते के अंदर जब कोई आदमी आता है, यदि पद पर कोई होता है, यदि उसका वातावरण, इर्द गिर्द का वातावरण, उसके अड़ोस पड़ोस का वातावरण सही रहता है तो निश्चित वो आदमी कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखनी पड़ता। कारण यदि पारदर्शिता है, स्वच्छता है और भ्रष्टाचार से दूर है जनप्रतिनिधि, तो निश्चित उस व्यक्ति का, चाहे वो कोई भी हो, उस व्यक्ति का कभी भी मतलब बुरे दिन नहीं आते। बुरे दिन आते हैं थोड़े दिन के लिए, पर भविष्य उसका उज्जवल रहता है। ये मैं आम आदमी को बता देना चाहता हूँ। यदि आदमी पारदर्शी है, सब स्वच्छ है, साफ है, सुथरा है और भ्रष्टाचार से दूर है और किसी प्रकार से मन में मेला न रह करके जन सेवा की भावना से जनता की सेवा करता है, तो भगवान भी उसकी मदद करता है और जनता भी उसका साथ देता है, जिसका उदाहरण मैं हूँ। फिर उसके बाद 2008 में चुनाव लड़ा, मैं नहीं, पूरी पार्टी हारी। 2013 मेरी टिकट कटी, मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा। फिर भी लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया, मुझे 40,000 के लगभग वोट मिले और 2018 में पार्टी ने पुनः मेरे में विश्वास व्यक्त किया और जो मेरे प्रतिद्वंदी थे वो 30,000 वोट से जीत करके सो रहे थे। फिर भी मेरे सहयोगी थे और मतदाता थे, उनका जो स्नेह, प्रेम, प्यार, आशीर्वाद मुझे मिला, उसको मैं नमन भी करता हूँ, प्रणाम भी करता हूँ कि उनके कारण से दूसरी बार राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत राजस्थान विधानसभा में मुझे जाने का मौका मिला। और हमने जिस प्रकार से इस क्षेत्र के अंदर आम मतदाता से संपर्क साधने की कोशिश की और जब मेरे प्रतिनिधि था उसके 25% भाव थे, यानी कि मेरे से मैं उससे 4 गुना नीचा था सट्टा मार्केट में। पर जनता के आगे सब भोगने हो जाते हैं और जनता की जो सोच बनी और जनता ने जिस प्रकार से मुझे आशीर्वाद दिया, मैं पीलीभंगा विधानसभा क्षेत्र की जनता के चरणों में नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं कि मुझे लखपति बनाया। और बीकानेर डिवीजन में जो 24 सीटें हैं उनमें सबसे अधिक वोट भारतीय जनता पार्टी खाते में कमल के फूल पर धर्मेंद्र मोची के खाते में डाले गए। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 1,04,414 वोट, ये कम नहीं है। तो बीकानेर डिवीजन में सबसे ज़्यादा मिले और राजस्थान में 6वां स्थान बीजेपी के खाते में प्राप्त हुआ। इसलिए जनता को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और ये मुझे अंतरात्मा से ये विश्वास हो गया कि सच्चाई की जीत होती है, ईमानदारी की जीत होती है। और वैसे भी अब जैसे हम लोग एरिया में, जैसे हम लोगों ने देखा, लोगों से बातचीत करी, कहते हैं कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। अगर भले आप कितना मर्जी अच्छा काम कर लो, और हमने आपके लिए ये भी सुना कि अगर टिकट मिले तो सिर्फ़ और सिर्फ धर्मेंद्र जी को मिले, और उसी तरह से कुछ व्यक्ति हमें ऐसे भी मिले जिन्होंने ये बोला कि धर्मेंद्र जी ने काम तो बढ़िया करवाए हैं पर कुछ कामों को लटकाया भी है, ऐसा भी हमें सुनने को मिला। और दूसरा, अब हम बात करेंगे कि वर्तमान में आपने जो मुख्य रूप से जो काम करवाए हैं, और आपके भी दिमाग में कुछ खटक रहा होगा
अब जैसे आप टिब्बी विधानसभा क्षेत्र आज वो संगरिया बन गया, आज अपना जो पीलीबंगा विधानसभा क्षेत्र है, रावतसर और पीलीबंगा दोनों पंचायत समितियाँ आती हैं, अनेक काम आपने करवाए भी होंगे, उसी तरह से अनेक काम रहे भी होंगे। आपके दिमाग में कोई एक ऐसी कोई कसक चल रही है कि यार ये काम करवाने वाला था जो नहीं करवाया? जो आपने कहा अभी काम इसने खूब करवाए, कोई काम लटकाए, लटकाने की प्रवृत्ति धर्मेंद्र मोची की नहीं है। एक झूठ का सारा नहीं देता। जो मेरे पास होता है, जो मेरे से बनता है, उसमें कभी पीछे नहीं हटता मैं। और नहीं होता है, नहीं मेरे बस की बात होती है, मैं हाथ जोड़ देता हूँ। पर लटकाने तो सारे काम लटके हुए हैं कि मैं, जनता ने मुझे जनप्रतिनिधि जरूर बना दिया, पर मेरा दुर्भाग्य रहा कि मैं सूखा में मेरा जन्म हुआ, हरे में नहीं हुआ। मैं प्रतिपक्ष का था, और प्रतिपक्ष के होने के नाते से आप भी जानते हो, पूरी जनता भी जानती है कि मेरा काम करने का शैली किस तरीके से होना चाहिए। मैंने मेरी शैली की तरफ ध्यान दिया, और जो मेरी जुम्मेवारियाँ थी, जो मुझे 1,06,414 वोटों की मेरे पास ताकत थी, उसका मुझे एहसास हुआ। और राजस्थान विधानसभा के पटल पर मैंने हर क्षेत्र की हर समस्या रिकॉर्ड कराई है। प्रतिपक्ष के होने के नाते से कांग्रेस के सरकार ने हमारे साथ कुठाराघात भी किया, भेदभाव भी बरता। और एक बार तो पिछली वसुंधरा जी राज के अंदर 3-4 स्कीमें जो पीएचडी की थी वो स्वीकृत हुई थी, और तत्कालीन पीएचडी मंत्री और प्रभारी मंत्री थे बीडी कल्ला जी, उन योजनाओं को उन्होंने और कहीं लेकर दे दी। तब तक जल जीवन मिशन नहीं लगा था। तब मैंने पीएचडी के बहस पे हिस्सा लिया। उस वक्त मुख्यमंत्री जी बैठे थे, और तत्कालीन पीएचडी मंत्री बीडी कल्ला जी बैठे थे, जो हमारे प्रभारी मंत्री थे। तो मैंने पीएचडी के बारे में, जो गांव के अंदर जो स्थिति थी, उसके बारे में आकलन किया, मतलब बात रखी। और उसमें ये भी कहा कि काफ़ी गांव में आज भी फ्लोराइड पानी की सप्लाई हो रही है, जिसके कारण से लोगों के गोल्डों में दर्द है, फ्लोराइड के कारण अनेक प्रकार की बीमारियाँ पैदा हो रही है। दूसरा बात, ढाणियों में और जगह मेरे भाई बैठे हैं, वो राह वाटर पे रहे हैं, जो सीधा तो खेते में पानी लगता है, वो डिग्गियों में डाल करके पानी पी गए। और आपने हमारी योजना नौर मात्रा दी थी, तो आपने हमारे पास साथ भेदभाव किया, तो उन्होंने हाथ ला दिया कि नहीं। फिर मैंने एक बात कही थी, बीडी कल्ला जी, आपको भी कह रहा हूँ, मुख्यमंत्री जी आप भी सुन रहे हो, आप धर्मेंद्र मोची के साथ अन्याय नहीं कर रहे, आप भाजपा के साथ अन्याय नहीं कर रहे, आप पीलीबंगा विधानसभा क्षेत्र की जनता के साथ अन्याय कर रहे हो। जितने वोट मुझे मिले हैं उसके ही बराबर आपके प्रतिनिधि को मिले थे। आप मुझे बताइए, बीजेपी के साथ कर रहे हो, कांग्रेस के साथ, इतने एक जितने वोट हैं, आप ये कुठाराघात क्यों कर रहे हो? ये पाप का भारी आप क्यों मान रहे हो? पानी किसी को प्याऊ लगाता है, कोई कुछ करता है, और आप तो जो हमारी योजना पिछले सरकार ने स्वीकृत थी वसुंधरा जी ने, वो भी आप यहाँ से लेके चले गए। मैं पानी पीने के लिए मांग रहा हूँ, मैंने ऐसे मतलब भूख लगा रखा, मैं कोई आपसे और कुछ नहीं मांग रहा हूँ। जो योजना हमारी वो दे दीजिए, और अन्य स्थानों पर पानी की व्यवस्था पीने के लिए वो भी आप करिए। तब मंत्री खड़ा होकर बोला कि हम भेदभाव नहीं बरत रहे हैं, आपकी भारत सरकार है, जल जीवन मिशन में आप 90 पैसे करवाओ, 10 पैसे राजस्थान सरकार देती कि आपको सारी योजना पास कर देगी। तो मैंने कहा उसमें आपका कोई एहसान नहीं है, जो योजना आपके पास है उसकी बात कर रहा हूँ। आप जो स्वीकृत है उसको ले जा तो मत ले जाइए, तो मत ले जाइए, तो मत जो स्वीकृत किया हुआ है कम से कम वो छीनो तो मत, अगर दे उनके वर्क ऑर्डर तो जारी कर दो। संजोग किया, ये हुआ, भगवान ने मेरी अरदास सुनी, और धन्यवाद दूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी को, जिनके दिमाग में है कि जल जीवन मिशन नाम की योजना बनाई जाए, और जो अंतिम पंक्ति जो मेरा भाई बेटा है, जिसको राह वाटर पी रहा है, जिसके पास पानी की व्यवस्था नहीं है, उसको पानी दिया जाए। और ढाणियों में जो मेरा भाई बेटा है, जो राह वाटर पी रहा है, जिसके कारण से अनेकों बीमारी से ग्रस्त हो चुका है, उसको भी अच्छा उस ढाणी में अच्छा पानी मिले। हर घर नल की व्यवस्था की जाए, और जल जीवन मिशन नाम की योजना दी। मैं धन्यवाद दूँगा प्रधानमंत्री जी को। आपने पहले सौभाग्य योजना दी, जो 500 रुपये में ढाणियों में लाइट लगाई, इन्होंने वो बंद कर दी। अब आपने जल जीवन मिशन दी, जिसके कारण से वो ढाणी मेरा भाई बेटा है, जिसको कभी उम्मीद नहीं थी कि मुझे स्वच्छ जल मिलेगा, पर माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से उन लोगों को अच्छा जल मिलेगा। पर मैं जब इन्होंने पहले योजना लागू करने से मना कर दिया, फिर भारत सरकार ने इनकी अन्य योजनाओं पर पाबंदी लगाने की प्रयत्न किए, तब ये जाकर के लड़खड़ाए, और जल जीवन मिशन आनंद फानंद में अधिकारियों के करके बंद कमरों में योजना बनाई। योजना भी अपने अपने क्षेत्र की बनाई, हमें भी भनक लगी। मैं 114 योजना लेकर दिल्ली गया, मेरे साथ माननीय विधायक राम प्रताप जी कासलिया और माननीय विधायक गुरदीप सापनी, हम तीनों विधायक दिल्ली गए।
और हमारे सांसद से मिले, और मैं धन्यवाद दूंगा सांसद जी को और धन्यवाद दूंगा जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह जी को, जिन्होंने हमारी बात सुनी और 114 योजना उसी वक्त स्वीकृत करके एक राइटर लगा दिया कि सबसे पहले इन पर काम किया जाए। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पीलीभीत विधानसभा क्षेत्र के अंदर 114 योजनाओं पर काम चल रहा है, जो 192 करोड़ रुपए पूरे जिले में सबसे अधिक पीलीभीत विधानसभा में स्वीकृत है, जो काम चल रहा है। धन्यवाद प्रधानमंत्री जी, आपने मेरे क्षेत्र की सुधरी। धन्यवाद गजेंद्र सिंह जी, आपने योजना स्वीकृत की। धन्यवाद भाई न्यालचंद जी, आप इस क्षेत्र के शासक होने के नाते से अपना धर्म समझ करके संगरिया, सूरतगढ़ और पीलीभीत में सबसे ज़्यादा योजना आपने स्वीकृत कराई। परंतु दुर्भाग्य रहा, जो बंद कमरे में योजना बनी थी उसमें बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ, और जो ढाणी 500 मीटर थी जिसकी सर्वे हुई, पर वो एक्चुअल ढाणी वो 20 ढाणियाँ 5000 मीटर थी, वो प्रभावशाली थी, दूसरी पाइप चक्कर के बांधे थी। आज इन्होंने इनके मतलब जल PHD के विभाग के अधिकारी कर्मचारियों ने पाइपलाइन खुर्द-बुर्द कर दी और योजना भी अंदर जुल में लटका दी, ताकि ये योजना लागू हो गई, पूर्णतः लागू हो गई, उस घर के अंदर पानी चला गया तो निश्चित वो हमारे से दूर हो जाएगा। कांग्रेस की सोच के अंदर कीड़ा है, जिसके कारण से जल जीवन मिशन जो माननीय प्रधानमंत्री द्वारा मतलब लागू किया गया था, उसको खुर्द-बुर्द करने में कांग्रेस लगी हुई है और उसके अंदर बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात कहना चाहता हूँ, यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और निश्चित मैं जब वापिस जनप्रति बना तो एक एक पाई का हिसाब करूँगा, और जहाँ जिस ढाणियों में पानी नहीं पहुँचा है उन ढाणियों में पानी पहुँचाने का पूरा प्रयत्न करूँगा कि जो प्रधानमंत्री जी का सपना है उसको साकार करने का हमारा धर्म बनता है, और उसमें हम पीछे नहीं हटेंगे। तो इसके अलावा और क्या समस्या ऐसी है जिसके बारे में आप कहना चाहोगे? इसके अलावा सेम समस्या, गंभीर समस्या हमारे क्षेत्र में, और ये सेम समस्या 1980 के दशक से चल रही है। और मैं धन्यवाद दूंगा डॉक्टर राम प्रताप जी को, जब पीछे वो मंत्री थे तब भारत सरकार के पास जाकर के रावसर से लेकर के नानमा RD तक बंजर भूमि के नाम से सबसे पहला काम करवाया, जो राजस्थान के नाम में पानी डाल जाता है, उसे काफ़ी रकबा जो जलमग्न था वो कृषि योग्य हो गया, आज वहाँ फसलें हो रही है। उसके बाद जो आगे का एरिया था, बेरूसरी, जाखड़ा वाली, मानक थेड़ी, मानक टिब्बी, 18 SPD, जुरिया वाला, लबाना वाला, ये पूरा एरिया जाखड़ वाली से लेकर के बेरूसरी से लेकर के मानक थेड़ी तक, यहाँ पर भी जल का बल था। तो 2003 से तत्कालीन सरकार बुसरा जी की सरकार ने वहाँ सेम के लिए काम किया और सेम के लिए पैसे दिए। उस वक्त के वहाँ के विधायक थे आगे के राम प्रताप जी कासनिया, और वहाँ सेम नाले का निर्माण हुआ। फिर ये कांग्रेस सरकार एक काम बंद हो गया, और फिर पिछली बसुरा जी की सरकार ने इस पर ध्यान दिया और एक धरना भी लंबा चला। पर मैं धन्यवाद दूंगा डॉक्टर राम प्रताप जी को, धन्यवाद दूंगा पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी को, जिन्होंने 39 करोड़ रुपये दे करके बुडोपल के पास पंप स्टेशन की स्थापना की। और उसके बाद जब नहरों का काम जब वो आज वो शुरू हुआ, काफ़ी जगह हमारी फसलें भी लहराने लग गई है, पर पूर्णतः वो नहीं हुआ अभी तक। उसके बाद वसुंधरा जी ने और डॉक्टर राम प्रताप जी ने बैठ कर निर्णय किया कि राजस्थान के नाल के जितने प्रोजेक्ट पक्के किए जाए थे, उस प्रोजेक्ट में जो 3500 करोड़ के लगभग था उसको नाबार्ड से स्वीकृत कराया। उसके अंदर सेब का प्रोजेक्ट भी दिया। और मुझे दुख इस बात का है, जब पिछली सरकार ने बजट का प्रावधान कर दिया, व्यवस्था कर दी, नाबार्ड से सर कर दिया, ये 300 कुछ करोड़ की योजना फिर सेम के लिए विकसित के लिए आई, पर अधिकारियों ने और कांग्रेस के राज ने सेम पर आज तक ध्यान नहीं दिया, पर अब फिर वो लटका दिया है। मैं बार बार विधानसभा में बोलता रहा कि जो सेमग्रस्त एरिया है उसकी जो भूमि बंजर है उसको सुधार के लिए सरकार कुछ करे, वहाँ जो खाड़े क्षतिग्रस्त हुए उनके लिए सरकार काम करे, क्योंकि लवणीय पानी के कारण से जो पुराने पहले खाड़े बने हुए थे वो सारे बिखर गए, जर्जर हो गए। तब सरकार ने मेरी बात मानी कि हम इसके लिए प्रोजेक्ट, आज मैं कल ही अभी इसकी रेगुलेशन की बैठक थी, तो आज टेंडर लगा रहे हैं, कल लगा रहे हैं, आज लगा रहे हैं। जो 300 कुछ करोड़ के थे वो 171 करोड़ पर आ गए। अभी उसकी DPR बन चुकी है और टेंडर में जा चुकी है। पर जिस प्रकार से कांग्रेस की सरकार ने पूरे क्षेत्र के साथ कुठाघात किया है, उसको आने वाले चुनाव में जनता बख्शेगी नहीं। कारण क्या है कि यदि ये पैसे लग जाते थे कि भारतीय जनता पार्टी के राज में प्रावधान किया था,
और इनके पेट में तकलीफ होने लगी, इसलिए इन्होंने ये प्रोजेक्ट लटकाते गए। और अब भी उन्होंने कहा कि हमने DPR स्वीकृत करके टेंडरों की स्वीकृति के लिए जयपुर भेज दिया। तो मैं कहता तो अगली सरकार कराएगी। चीफ को मैंने कहा भी अगली सरकार करवाएगी, पिछली सरकार छोड़ के गई थी, कोई सरकार करवाएगी। तब वो हंसने लग गया। तो ये इनकी सोच है सेम के प्रति। और जो भी आज तक का काम किया है ना, भैरू सिंह जी लेकर के वसुंधरा जी तक, आज तक जो भी काम किया सेम पर बीजेपी ने किया, कांग्रेस ने कभी भी नहीं किया। मैं एक एक वर्ष का उदाहरण दे सकता हूँ, एक एक मुख्यमंत्री की सहायता जो हमारे लिए सहायता की उसकी बात कर सकता हूँ, पर कांग्रेस के राज में फूटी कोडी भी नहीं मिली, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि समझे कि धर्मेंद्र झूठ बोलता, मैं उसको चैलेंज भी करता हूँ, साथ में बहस के लिए भी तैयार हूँ। सेम के प्रति कांग्रेस की रवैया उदासीनता रहा, मतलब कि सकारात्मक नहीं रहा। ये मेरा सीधा आरोप भी है और ये वास्तविकता भी है। जो भी क्षेम के अंदर आज तक काम किया है, भैरू सिंह जी लेकर के बुसरा तक, ये सारे बीजेपी राज में है, कांग्रेस राज में नहीं हुआ। इसलिए सेम की गंभीर समस्या है। भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेंगे निश्चित। दो प्रोजेक्ट भारतीय जनता पार्टी पूर्व सरकार ने छोड़ के तो उसको पूरा लागू करके, और सेम के जो खाड़े वगैरह है, सेम नाले पर जो पुलियाँ हैं, सेम नाले पर जो लाइनिंग का काम है, वो सारा हम निश्चित करवाएंगे, ताकि वापिस सेम हमारे को नहीं लेना, हमारी रोजी न छिने। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही सबसे पहले प्रथम प्राथमिकता से हम सेम की समस्या पर ध्यान देंगे और उसके निदान करने का प्रयत्न करेंगे। मतलब अगर बात करें एरिया की जो मुख्य समस्या है वो मेन पानी को लेकर ही है, चाहे वो पीने वाला पानी हो चाहे सेम वाला हो। और असल में क्या है, जो काम हमें जैसे कुछ लोग मिले जिन्होंने लटकाने वाली बात है वो पानी को लेकर थी, जिसके अंदर आपका कोई रोल नहीं है भी। आपको पीछे से अगर बजट मिलेगा तभी तो आप काम करवाएंगे। अगर योजनाओं को बंद कर दिया जाएगा, सरकार बदल जाएगी, और अगर बीजेपी की सरकार में अगर काम नहीं हुआ हो फिर कोई कह सकता है। अब बात करेंगे MLA साहब, अब आप लगातार जो है मतलब आज बहुत बड़ी आपका कार्यकाल रहा है, लेकिन फिर भी आज अगर पीलीभंगा विधानसभा क्षेत्र की बात करें, रावतसर के अंदर ही काफ़ी सारे ऐसे जो मतलब कैंडिडेट हैं आपके बीजेपी से, मतलब बहुत सारे लोग जो हैं वो कम से कम 5 या 6 कैंडिडेट हैं जो कैंडिडेट बनने के लिए तैयार हैं, वो टिकट मांग रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप पार्टी को, उन जो कैंडिडेट हैं उनको क्या कहना चाहोगे आप? उनके मांगने का सबका अधिकार होता है। पार्टी किसी एक आदमी नहीं है, पार्टी अनेकों आदमी, समुद्र है ये तो, समुद्र है, समुद्र है। हाँ, सबको अधिकार है, टिकट मांगे। और मेरा उनसे यही निवेदन है कि तो एक को टिकट तो एक को मिलेगी, जिसको टिकट मिले उसके अब साथ लग जाएंगे, साथ लग जाएंगे। इसमें तो कोई व्यवहारिकता बात है। और पार्टी की टिकट सबको मांगने का अधिकार है। यदि मैं उस चीज़ से करता हूँ ना तो मेरा घटियापन है। सबका अधिकार है, सब मांगे जो पार्टी के प्रति। पर पार्टी का भी जो है सिस्टम वो सबको पता है, सर्वे है और है, सब है, जनता की आवाज़ है। तो जिस प्रकार जिसके नसीब में जो लिखा है वो होता है। तो अब आप अपने जो आपको जो जितने भी दर्शक आपको देख रहे हैं, उन दर्शकों को आप आपके जो विधानसभा क्षेत्र के जो दर्शक हैं उनको क्या कहना चाहोगे और सरकार से क्या अपील करना चाहोगे, क्या उनको संदेश देना चाहोगे? देखो, सबसे बड़ी बात है प्रतिपक्ष का होने के नाते से जो मेरा दायित्व बनता था, जो मेरा धर्म बनता था, वो मैंने विधानसभा पटल पर निभाया है। और ये सरकार ने हमारी अनदेखी की। और जिस प्रकार से इन्होंने झूठ का सहारा लेकर के राज स्थापित किया, उसके बारे में भी जनता जानती है। पर मैं पीलीभीत विधानसभा क्षेत्र की जनता को धन्यवाद दूंगा। आपने उन झूठों बातों में ना करके मेरे पर विश्वास व्यक्त किया, और मैंने सेवक की भावना से हर समस्या मैंने विधानसभा पटल पर की, आम आदमी के बीच में जाकर के, सुख दुख और ब्याह शादियों में जाकर के हर के साथ मैंने मेरे सरोकार कायम किए। एक जनप्रतिनिधि जो होते हैं, लोगों को ये पता चला कि एक व्यवहारिकता ये होती है कि आदमी आ जाता रहे, मिलता रहे, काम धंधे सरकार के हिसाब से होते हैं, वो आप भी जानते हो और मैं भी जानते हूँ। पर जिस प्रकार से जो जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया पीलीभीत विधानसभा, उस बात को लेकर के मैंने विधानसभा पटल पर रखी। और जो गंभीर समस्या थी उसके बारे में मैंने आवाज़ उठाई। गोलूवाड़ा, शागन और न्यादन जो बड़े शहर है जो पंचायत के रूप में, उनको मैंने विलय करवा करके नगर पालिका की डिमांड 4 साल तक करता रहा। लास्ट में धरने में बैठा और नगर पालिका घोषित थी। आज नगर पालिका बन गई। अब तो स्टे आ गया, उसका मुझे कोई लेना देना नहीं है, पर चेयरमैन भी बैठ गया, काम शुरू हो गया। वो जनता की ताकत के कारण विधानसभा के माध्यम से करवाया गोलवाड़ा नगर पालिका। उसी के बाद मैंने पीलीभीत के अंदर लड़कियों की कॉलेज नहीं थी, उसकी बात मैंने बार बार उठाई।
और महाविद्यालय, कन्या महाविद्यालय वहाँ स्थापित हुआ। राउसर में म्यूनसिपल कोर्ट, एडीजी कोर्ट नहीं था, उसकी डिमांड की, पीलीभंगा में कम डिमांड की थी। कुछ मुकदमों की संख्या कम होने के कारण पीलीभंगा तो नहीं बन सका, पर राउसर क्यों एडीजी की 3 दिन की बैच पहले चल रही थी, यहाँ वो स्थायी रूप से हो गया। और राउसर में लड़कों का महाविद्यालय भी बना, छात्र महाविद्यालय बना। और इसके साथ साथ एक गंभीर समस्या हमारी आती है, राउसर टू वाया जाखड़ा वाली सूरतगढ़, एक बहुत पुरानी सड़क है, बहुत पुरानी सड़क है। उसको मैंने पहले गडकरी जी के पास दिल्ली तक गया मैं, नेशनल हाईवे घोषित कराने के लिए। फिर मैंने विधानसभा में उस बात को रखी कि ये महत्वपूर्ण मार्ग है, और यदि ये राउसर से लेकर के सूरतगढ़ तक ये चौड़ाकरण हो जाए, स्टेट हाईवे घोषित हो जाए, तो ये दिल्ली जाने के लिए 50 किलोमीटर का रास्ता कम हो जाएगा और दूरी मतलब आम आदमी को सुविधा मिल जाएगी। पर उस बात को सरकार ने मेरी अनदेखी की। लास्ट मैंने विधानसभा के अंदर भी फिर 3-4 बार उठाई बात, तब जा कर के अब की बार इसी बजट में, पूरक बजट में इन्होंने 30 किलोमीटर सड़कें 28 करोड़ रुपये घोषणा की, जो आज भी काम चल रहे हैं। और वो पूरी तो नहीं हुई राउसर तक, ये अभी तक नहीं, राउसर तक तो पूरी नहीं होगी, पर वो जाखड़ा वाली से चोइला वाली रोड तक मिल जाएगी, जिसके कारण एक आवाम से जो मतलब 21 फुट चौड़ी सड़क बढ़ जाएगी, जिसके कारण से राहत मिली है। इसके साथ साथ और भी कई समस्या थी जो मैंने विधानसभा में उठाई है। मेरे दिल के अंदर बहुत कुछ है, पटियाला बहुत बड़ा लंबा है, खोल नहीं सकता। सरकार आएगी तब उसके निदान की बात करेंगे। और इस सरकार से हमने नाक में नकेल डाल करके काम करवाने की कोशिश की, करवाए भी हैं। और ये भी कहता हूँ कि हमारे साथ अन्याय भी हुआ है, वो भी जनता को हम इस चुनाव में बताएंगे। हमने हमारा जो पहरेदारी थी उसमें कहीं पर भी गंदगी का, जिस प्रकार से कर्जा माफ़ी के नाम पर इन्होंने राज बात की, आज तक कर्जा माफ़ नहीं हुआ, काफ़ी काश्तकारों ने आत्महत्या कर ली। और इन्होंने ये कहा कि बिजली की दर नहीं बढ़ाएंगे, अच्छी बिजली देंगे, बिजली की दर 12 बार बढ़ा दी इन्होंने, और बिजली आज मिलती भी नहीं है। गांव के अंदर जाइए ना तो बहुत बड़ी एलडी कट के नाम से ये कट करते हैं। दूसरी बात, इनके पास ट्रांसफार्मर नहीं है, इनके पास तार नहीं है, इनके पास खंभे नहीं है, इनके पास मीटर भी नहीं है, तो ये क्या अच्छी लाइट देंगे। इन्होंने कहा बेरोजगारों को भत्ता देंगे, नौकरियां देंगे। उल्टी पेपर लीक की वजह से कारण से बेरोजगार लोग आत्महत्या कर ली, बच्चे आत्महत्या कर ली। पर मैं धन्यवाद दूंगा प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने फिर अब ये गुलाबी लिफाफे के नाम पर जनता के बीच में आ रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। एक झूठ का सहारा लेकर के रास्ता पर लिया, दूसरा झूठ का सहारा लेकर के गुलाबी लिफाफे के नाम पर जनता को गुमराह कर रहे हैं और टेंट लगा रहे हैं। और टेंट के अंदर मुख्यमंत्री जी ने कहा था सदन में, काम 31 मार्च 2000 को जो घोषणा की है वो धरातल पर ला देंगे। मैं चैलेंज करता हूँ मुख्यमंत्री जी, आपकी योजना बता दो 31 मार्च से लेकर आज तक लागू हुई है तक है? आज तक लागू नहीं हुई वो योजना जिन्होंने घोषणा की है। मैं धन्यवाद दूँ प्रधानमंत्री जी ने टेंट लगाया, ने भीड़ इकट्ठी की और ई मित्रा पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा करके प्रधानमंत्री आवास योजना लागू की, तो आम आदमी को आज मिल रही है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय की व्यवस्था की, तो मेरी माता और बहनों को आज बाहर जाने नहीं पड़ रहा। बढ़िया ना? उज्ज्वला गैस योजना के तहत उन माता बहनों की जब बरसात आज थी, लकड़ी बीत जाती, थेपड़ी बीतती थी, एक मकान होता था उसके खाना नहीं बनता था, आज उस माता और बहनों के घर खाना पक रहे हैं। जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल, हर घर नल की व्यवस्था की। और सबसे बड़ी बात जो बात की है वो मेरे किसान भाइयों के लिए की है, उनके भी मान सम्मान में प्रधानमंत्री कहीं पर भी कंजूसी नहीं की। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की घोषणा करके 2-2 हज़ार की 3 किस्तें मिलती है, आज उसके खाते में। प्रधानमंत्री ने कहीं भी किसी प्रकार का नाटक नहीं किया, कहीं टेंट नहीं लगाया, कहीं भीड़ इकट्ठी नहीं की। ये मित्रा पर जाओ, अपना रजिस्टर कराओ और अपना लाभ प्राप्त करो। और ये उन टेंटों का ठेका अपने को दे दिया, अपने आदमी को दे दिया, किटों का ठेका अपने आदमी को दे दिया। 2 किट ये बांट रहे हैं गुलाबी लिफाफे के अंदर, वो मात्र 240 रुपये की है और उसका ठेका 370-75 रुपये की हुआ। ऐसी सरकार जो लोगों को गुमराह करके भ्रष्टाचार और बढ़ावा दे रही है, ऐसी सरकार को अब 2023 में सरकार उखाड़ फेंकेगी, जनता उखाड़ फेंकेगी। मित्रों, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। फिर मैं एक बार पुनः पीलीभीत विधानसभा क्षेत्र की जनता से निवेदन करना चाहता हूँ, जिस प्रकार से आपने मुझे इस क्षेत्र में चुना, मैं आज फिर आप मेरी भावना प्रकट, इस चैनल के माध्यम से आप मेरी भावना ये प्रकट करते हुए कहता हूँ कि आपने मेरी भावनाओं की कदर की, मैं आपकी भावनाओं की कदर की और जनता की सेवा एक जनसेवक के रूप में की। फिर भी ये एक बात और कहना चाहता हूँ, ये धर्मेंद्र मोदी के मतलब सार्वजनिक जीवन में या दामन पर 5 रुपये का दाग साबित हो जाएगा, उस दिन धर्मेंद्र मोदी चुनाव नहीं लड़ेगा। जनता की सेवा करूंगा, बुजुर्गों का बेटा बनकर सेवा करूंगा, अमूल साथियों का भाई बन करके सेवा करूंगा। सेवा ही मेरा लक्ष्य है, सेवा ही मेरा धर्म है और सेवा के प्रति मैं हर वक्त तत्पर रहूँगा। जय भारत, जय।
थे पीलीभंगा विधानसभा क्षेत्र के मौजूदा विधायक धर्मेंद्र जी मोची, जिन्होंने जनता से अपील की है कि इस कांग्रेस की जो सरकार थी, विपक्ष की सरकार होने के बावजूद भी अनेक काम करवाए हैं, अनेक विकास कार्य करवाए हैं, एक बार फिर मौका चाह रहे हैं और दोबारा फिर बनेंगे। सत्ता की बनती है और दोनों तरफ से अगर इनको साथ मिलता है तो सबसे बड़ी समस्या पानी की समस्या है, चाहे वो पीने वाले पानी की समस्या हो, चाहे स्वयं की समस्या हो, सब समस्याओं का निस्तारण किया जाएगा। अनेक समस्याओं का हल करवाया है, आगे भी करवाएंगे। ठीक है जी। MW न्यूज़ मुखर वक्ता में समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।